नमस्कार, आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा विषय है काव्य के गुण। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम काव्य गुण के संदर्भ में कुछ सामान्य चर्चा आज करेंगे। विद्यार्थियों, शौर्य आदि की भांति रस के उत्कर्ष हेतु रूप स्थायी धर्मों को काव्य में गुण कहा गया है। ऐसे तो अलंकार भी उत्कर्ष के हेतु हैं, किंतु वे अस्थायी हैं। विद्यार्थियों, गुण दोषों के अभाव मात्र नहीं है, उनका भावात्मक पक्ष भी है। इसीलिए इन दोनों का पृथक वर्णन किया गया है। जिस प्रकार दोषों का न होना मात्र सौंदर्य नहीं है, उसी प्रकार दोष भाव मात्र गुण नहीं है। इस बात को अधिकांश आचार्यों ने स्वीकार किया है। विद्यार्थियों, काव्य की परिभाषा में आचार्य मम्मट ने पहले अदोषों और फिर सगुणों कहा। बहुत सी पुस्तकों में पहले दोषों का वर्णन है, फिर गुणों का। वाग्भट ने तो स्पष्ट कह दिया कि दोष न रहते हुए गुणों के बिना शब्द और अर्थ शोभा उत्पन्न नहीं कर पाते। विद्यार्थियों, इसी संदर्भ में काव्य के अन्य तत्वों जैसे रस, रीति, अलंकार आदि के साथ गुण संबंध को लेकर भी अनेक मत प्रस्तुत किए गए हैं। कभी गुण को रीति के आश्रित कहा गया, कभी गुण और अलंकार में अभेद की स्थिति स्वीकार की गई, कभी कभी दोनों की भिन्नता पर बल दिया गया। कुछ ने गुण को शब्दार्थ का और कुछ ने रस को धर्म माना। इन आचार्यों के गुण स्वरूप संबंधी विचारों के समन्वयात्मक सार को इस प्रकार देखा जा सकता है। जैसे सबसे पहले गुण काव्य शोभा के वर्धक हैं। दूसरी बात करें तो गुण रस का उत्कर्ष करते हैं। ये दोनों साथ साथ रहते हैं। जहाँ गुण है वहाँ रस है, जहाँ रस है वहाँ गुण है, और जहाँ इनमें से कोई भी एक नहीं है वहाँ दूसरे की सत्ता भी नहीं हो सकती। इसी प्रकार तीसरी बात कही जाती है कि गुण एक प्रकार से उत्कृष्ट काव्य के अलंकार हैं। इसी प्रकार चौथा मत कि काव्य रीति का सौंदर्य गुणों पर ही आश्रित है। विद्यार्थियों, इस प्रकार कहा जा सकता है कि काव्यानंद और काव्य सौंदर्य जिनसे उत्कर्ष प्राप्त करते हैं उन्हें गुण कहते हैं। आचार्य भरत का यह मत कि काव्य में दोष का विपर्य गुण कहा जाता है, आचार्यों को किसी सीमा तक मान्य रहा है। वस्तुतः देखा जाए तो गुणों का संबंध न तो अकेले शब्दार्थ से है, न अकेले रस से, और न अकेली रीति से है, और न मात्र अलंकार से है। इनका संबंध काव्य पुरुष के संपूर्ण अंगों से है और सबसे समान संबंध है, किसी से कम या अधिक नहीं। इस संबंध में जहाँ भी अनुपातहीनता आई कि वहीं काव्य सदोष हो जाता है। विद्यार्थियों, हम गुणों की चर्चा में आगे बात करें गुणों की संख्या को लेकर। विद्यार्थियों, संस्कृत आचार्यों में काव्य स्वरूप की भांति ही गुण निरूपण में भी मत विभिन्न रहा है। इनकी संख्या के संबंध में वे एक मत नहीं है। विद्यार्थियों, आचार्य भरत, वामन आदि आचार्यों ने शब्द और अर्थ के 10-10 गुण माने हैं, और भोज ने तो उनकी संख्या 24 तक पहुंचा दी है। किंतु आचार्य मम्मट ने इन 10 को माधुर्य, ओज, प्रसाद इन 3 गुणों के अंदर ही लाने का प्रयास किया। विद्यार्थियों, जहाँ तक कि हम आचार्य भरत मुनि की बात करें, उन्होंने काव्य के 10 गुण माने। वे 10 गुण आपके सामने हैं: श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति और उदारता, और 10वां कांति। विद्यार्थियों, इनमें से समता, माधुर्य, ओज और क्रांति को शब्दगत, समाधि और अर्थव्यक्ति अर्थगत, श्लेष, प्रसाद, सुकुमारता और उदारता को शब्दार्थ गुण स्वीकार किया जाता है। विद्यार्थियों, आचार्य भोजराज और विद्यानाथ ने इन 10 गुणों में 14 गुण जोड़कर संख्या 24 तक पहुंचाने का प्रयास किया। ये 14 गुण हैं: उदात्तता, और्जित्य, प्रेय, सुशब्दता, सूक्ष्मता,
गंभीरता, विस्तर, संक्षिप्तता, संमितता, भाविकता, गति, रीति, भक्ति और प्रौढ़ि। वैसे भोजराज ने इनके शब्द और अर्थगत भेद करते हुए गुण संख्या को 48 तक भी खींच डाला है। विद्यार्थियों, संस्कृत के आचार्यों ने गुणों के इन भेदों प्रभेदों को अधिक सम्मान नहीं दिया। जैसे आचार्य भरत सम्मत गुणों का यथोचित ग्रहण काव्य शास्त्रियों ने किया, पर आनंदवर्धन, मम्मट और विश्वनाथ का गुण भेद सर्वग्राही सिद्ध हुआ। इन आचार्यों द्वारा मान्य 3 ही गुण प्रमुख थे और उन गुणों की हम यहाँ पर संक्षिप्त में चर्चा करें। अगले वीडियो में उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, मुख्य रूप से 3 गुण माने जाते हैं जो विभिन्न आचार्यों ने चर्चा की, अपने मत प्रस्तुत किए। उनके बाद 3 गुण, सबसे पहला माधुर्य, फिर ओज और प्रसाद। इनका संबंध चित्त की 3 वृत्तियों से है। जैसे माधुर्य का द्रुत द्रमणशीलता, ओज का दीप्ति से अर्थात उत्तेजना से है, और प्रसाद का विकास से अर्थात चित्त को खुला देने से, खुला कर देने से। प्रसाद का अर्थ ही है प्रसन्नता। प्रसाद तो सभी रचनाओं के लिए आवश्यक गुण है। इसलिए जहाँ माधुर्य और ओज का 3 रसों से संबंध माना गया है, वहाँ प्रसाद गुण का सभी रसों से संबंध माने गया है। विद्यार्थियों, जैसे सूखे ईंधन में अग्नि के प्रकाश अथवा स्वच्छ कपड़े में जल की झलक की भांति प्रसाद गुण द्वारा चित्त में एक साथ अर्थ का प्रकाश हो जाता है और वह चित्त को व्याप्त कर लेता है। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अगली बार हम इन तीनों गुणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।